Audio Jungle. Audio Jungle. फास्ट न्यूज आज की खास खबर। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बोले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विकास को मिलेगी रफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से निश्चित तौर पर विकास की अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि हृदय से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 वर्ष के अंदर 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिम मेजेवर और पूर्व में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलना प्रदेशवासियों के लिए सुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से निश्चित तौर पर विकास की अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि वह हृदय से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 वर्ष के अंदर 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिम मेजेवर और पूर्व में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलना प्रदेशवासियों के लिए सुखद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसे कुशीनगर को दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों से जोड़ा जा सकेगा जो भगवान बुद्ध में अपना आत्मीय संबंध जोड़ते हैं। एयर कनेक्टिविटी मिलने से लोग आसानी से यहाँ आ सकेंगे और पर्यटन की संभावनाएं विकसित होंगी। विशेष तौर पर थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका आदि देश भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से जुड़ेंगे और पर्यटन विकास व रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं उत्पन्न होंगी। बौद्ध सर्किट से जुड़े 6 स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, पैतृक साम्राज्य स्थल कपिलवस्तु, प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ और श्रावस्ती ही उन्होंने जीवन के सर्वाधिक समय चतुर्मास व्यतीत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशाम्बी और संकिसा सहित यह 6 स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। यह 6 महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में होने के नाते न केवल बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से बल्कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने के बाद भी रोजगार की संभावनाएं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनेगी। इंटरनेशनल तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय कैबिनेट का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को यह दूसरा यानी हमारी सरकार के समय में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
देने में अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे पहले हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित यानी दशकों से लंबित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए भी उपलब्धि है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हैं, एक राजधानी लखनऊ का और दूसरा काशी में। ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश 23 से 24 करोड़ की आबादी का राज्य, इस राज्य में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी नहीं थे और इसलिए पिछली बार हमारी सरकार ने एनसीआर रीजन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति दी और दुनिया की 100 सबसे अच्छी परियोजनाओं में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गिनती होने जा रही है और वह एयरपोर्ट हमारे लिए निर्माणाधीन है और हम लोग बहुत शीघ्र उस पर कार्य प्रारंभ करके देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घरों में रहें, पुलिस प्रशासन की सहायता करें।